अब देख रहे हैं पहला बाजार और कारोबार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के ईडी आर बालकृष्णन। मिस्टर बालकृष्णन, आपका स्वागत है। सब लोग जानना चाहेंगे कि क्या रेंज देख रहे हैं आप बाजार के लिए और लोग कैसे ट्रेड करें इस बाजार को? ये बाजार तो ट्रेडिंग रेंज में फंस गया है। समझ लीजिए एक और 8 से 12 महीना ये रेंज रहेगा सेंसेक्स का 8 से 12,000। तो इसके मतलब ट्रेडिंग का अच्छा मौका है, लेकिन कब और क्यों ये होगा इसके लिए कुछ इवेंट्स की कोई हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी नजर है जो अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या रहेगा अगले क्वार्टर में। इकोनॉमिक फोरकास्ट तो सब नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इस माहौल में इतनी मार्केट में इंटरेस्ट इतनी कम हो गई है कि बाजार एक तरफा हो गई है कि एक दिन कोई खरीदने आ गया तो बाजार एकदम 3-4% ऊपर चले जाता है और उसी तरह कोई बेचने आए तो नीचे चले जाता है। तो ये बाजार में वॉलेटिलिटी इतनी है कि कौन से सेक्टर कब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी उसके कोई कारण नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर खेलना ही है ये मार्केट तो इंडेक्स पे शायद खेलना ही बेहतर रहेगा और रिस्क से शायद थोड़ा रिस्क कम रहेगा। अब क्योंकि देखिए बाजार जो अपने लो से अभी तक 30% ऊपर है ये लेवल पे। जी, आपने कहा कि 8,000 से 12,000 का आंकड़ा है, तो अभी जो हम 10,000 के आंकड़े पे हैं, क्या करे निवेशक जिसने नीचे के लेवल पे पैसा लगाया था? मेरे ख्याल में थोड़ा ले लेना चाहिए पैसा टेबल से, क्योंकि मुझे जो इकोनॉमिक न्यूज आ रही है वो अच्छी नहीं लगती है। कल थोड़ा उत्साह था क्योंकि चाइना का जो पैकेज था वो अनाउंस हो गया, लेकिन वो जो पैकेज के हम लोग अगर अभी एनालिसिस शुरू होंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो 2 साल में जो वो लोग नॉर्मल उनका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था उसी को वो लोग ने रीपैकेज करके नाम दे दिया है स्टिमुलस पैकेज। तो इससे कोई इतना कुछ खास अपने लिए अच्छाई या दुनिया के लिए अच्छाई नहीं है। अब यानी कि यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत न्यूज फ्लो आ रहा है पॉजिटिव का वो बहुत शॉर्ट लिव रहेगा मिस्टर बालकृष्णन। यहाँ से आपको क्या लग रहा है? फिर उसी लिहाज से आप कह रहे हैं कि एट द मोस्ट 12,000 8,000 से 12,000 यानी कि 4,000 पॉइंट के रेंज में हम देखेंगे ट्रेड्स होते हुए। ग्लोबली आपको लग रही सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी, एक सेट दायरे में एटलीस्ट FIO 10 कारोबार देखने को मिलेगा लार्जली इक्विटीज की ओर से, यानी कि ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए काम निवेशक को? आप सही बोल रहे हैं अर्चना कि ये अगले 1 साल जो है ये सब लोग अपने घर सुधार रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो कहीं भी हो, और उसका असर अपने ऊपर भी पड़ रहा है क्योंकि वहां से जो पैसे आ रहे थे अपने कैपिटल के तौर पे या डेट के तौर पे वो उसकी फ्लो हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग भी सफर कर रहे हैं। तो अगले 8 से 12 महीने यही रहेगा कि अगर आपको रिस्क पसंद नहीं है तो कैश में रह जाइए, या तो आप अपने थोड़े स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। रीजनेबल प्राइस आपको जो लगे उस पे लेके 2 साल 3 साल वेट कीजिए। ये मत सोचना कि मुझे बॉटम पे मिलेगा कि इसका बॉटम हो गया, क्योंकि अगले 8-12 महीने आप बैड न्यूज आ सकते हैं। पहले तो सुधार होना पड़ेगा डेट मार्केट का, उसके बाद में इक्विटी का पे नजर जाएगा। सर, आपने रीजनेबल प्राइसिंग की बात की स्टॉक्स पर, आपको लग रहा है कि प्राइसेस फिलहाल इन लेवल्स पर रीजनेबल हैं या फिर कुछ और सस्ते अगर खरीदे तो बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल में और थोड़ा सस्ता मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि जो अर्निंग्स है अर्निंग्स में काफी गिरावट आएगी, तो उसके वजह से एक धक्का जरूर गिरेगा काफी स्टॉक्स को। तो उस टाइम पे शायद ले लेने का 8 या 10 का पी का रेंज पकड़ के खरीदने के लिए चलिए, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि लास्ट 2 साल जो हम लोग ने प्रॉफिट्स देखे हैं कई कंपनियों में वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे था। तो अगर रीजनेबल लेवल पे भी आ जाएंगे तो कंपनीज की पीज जो है वो अपने आप एक्सपांड हो जाएंगे। तो इसके वजह से मार्केट जो है एकदम सस्ता नहीं है काफी सेक्टर में, क्योंकि अभी भाव नीचे आ रहे हैं, उनकी प्रॉफिट्स नीचे आ रहे हैं। तो जब 20-30% प्रॉफिट्स जब गिरेंगे तो अपने आप जो 8 का मल्टीपल था वो 12 हो जाता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा रुकने से फायदा होगा। मेटल्स में आप क्या करेंगे? इस गिरावट में खरीदारी बनती है या दूर रहना चाहिए? मेटल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कल का जो न्यूज था वो पब्लिक शायद समझ नहीं पाई या थोड़ी सी आशा थी और सब लोग आ गए, लेकिन मैं तो दूर रहूंगा मेटल से। शुक्रिया मिस्टर बालकृष्णन हमारे लिए समय निकालने के लिए। कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स पर अब से चर्चा नहीं की, लेकिन कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे जो रिसर्च फर्म्स हमारे रिसर्च से जो निकलते हैं वो ओपिनियंस है
उसके अलावा पर्सनल तो मेरी कोई स्टॉक्स में पोजीशन नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और मंदी से मुकाबले के लिए क्या कर रहे हैं कुमार मंगलम बिरला, क्या उनका फॉर्मूला, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।